हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे और प्लेलिस्ट भी देखे होंगे कि कंप्यूटर का पूरी तैयारी एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्त। तो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को मद्देनज़र देखते हुए दोस्त, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि आप लोग को पूरी तैयारी कराएंगे कंप्यूटर से। ठीक है दोस्त। तो आप लोग ताकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, सब पूरा करके आओ। तो दोस्तों, हमारा श्रेय यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग पूरी जो भी है इतने प्लेलिस्ट आप खोले हो पूरी वीडियो देख लीजिए। ठीक है। अब पूरी वीडियो देखने के बाद तैयारी अच्छे से करिए और अपना नंबर लाइए। तो दोस्तों, तो ले चलते हैं आपको पूरी वीडियो, पूरी एकदम कंप्यूटर क्लास को ख़त्म करने। पूरी कंप्यूटर की क्लास कराएंगे दोस्त, पूरा A to Z जितने भी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं वो भी कराएंगे। कंप्यूटर है क्या, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कहाँ से क्या आता है, सब कुछ आपको इसी प्लेलिस्ट में सब बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए। अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत करते हैं दोस्त। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक। और अच्छे से आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कंप्यूटर होता क्या है? आज के युग में, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर का युग है, जो कि कंप्यूटर युग कहा जाता है। तो दोस्त, किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हर एक जगह संयंत्र यानी कि एक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर अगर देखा जाए दोस्तों, तो बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगर वर्तमान स्थिति के बारे में बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति कब की गई थी? तो दोस्तों, ये उत्पत्ति हुई थी इसकी कंप्यूटर की, जो कि पहला कंप्यूटर था मार्क 1। और अगर ईस्वी की बात किया जाए तो 1937 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति की गई थी, यानी कि बनाया गया था। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों, इतना समझा दिए कंप्यूटर होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पे काम किया जाता है। तो उसके बारे में आज कंप्यूटर के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे होंगे कंप्यूटर के कार्य, ये कैसे कार्य करता है और किस किस चीज़ में कार्य करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अगर तकनीकी कार्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये 4 प्रकार का कार्य करता है। तो कार्य कैसे करता है ये देखिए। पहला, आंकड़ों का संकलन या निवेशन। उसके बाद भैया है आंकड़ों का संचयन। तो दोस्तों, आंकड़ों का संचयन होता क्या है? जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपकी आधार कार्ड, मार्कशीट या कुछ भी अन्य प्रोग्रामिंग फाइल, जो कि आंकड़ों का संचयन कहलाता है, उसको संचयन करना ही कंप्यूटर का कार्य होता है। जैसे कि आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन किसी भी कार्य में कंप्यूटर के थ्रू, जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, जो कि हम संगणक के रूप में यानी कि कंप्यूटर के से कार्य किया जाता है, उसे कम आंकड़ों का संसाधन कहते हैं। किसी संसाधन में लगा दी, जैसे ऑनलाइन कोई फॉर्म हो गया या कार्ड वोड हो गया या कोई और आधार कार्ड बनवाना, कुछ भी आज़ाद निवास बनाना, तो हम लोग कंप्यूटर का सहायता लेते हैं कि नहीं दोस्त, उसी को संसाधन के रूप में। और आंकड़ों की या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्विज्ञान। तो दोस्तों, ये होता क्या है? जैसे कोई आंकड़ा हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे कुछ है डॉक्यूमेंट हो गया, निर्गमन जानकारी, उसका जानकारी होना कंप्यूटर के द्वारा। जैसे अगर आजकल तमाम ये मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके पहले इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं था, कहीं कहीं पे मोबाइल फ़ोन दिखता था, नहीं तो कंप्यूटर के द्वारा ऑफिस में ऑफिशियली वर्क कंप्यूटर से ही किया जाता है। ठीक है दोस्त। तो उसका प्राप्त जानकारी का निर्गमन, ये निर्गमन, और यह पुनर्निगमन। ठीक है दोस्त। उसके बाद तीसरा देखते हैं, जैसे चार हो गया,
आंकड़ों का संकलन या निवेशन हो गया, आंकड़ों का संचयन हो गया, जो कि बचा के रखना किसी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, उसको रखना ही संचयन कहलाता है। उसके बाद आंकड़ों का संसाधन बता ही दिए, आंकड़ों की या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निगमन। तो उसके बाद देखिए नोट देख लीजिए दोस्त, आंकड़े लिखित हो या मुद्रित, और आंकड़े लिखित, मुद्रित और श्रव्य एवं दृश्य रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये रहा इम्पोर्टेंट, इसको ज़रा मेन फोकस इस पे दीजिएगा, क्योंकि सब जितने भी कंप्यूटर के कार्य हैं इस पे आधारित हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि जो कि संकलन का निवेश करता है और संचयन कहलाता है, संसाधन है, और प्राप्त जानकारी का निगमन या पुनर्निगमन। तो ये है आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित, यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, तो बात करते हैं कंप्यूटर के आगे होता क्या क्या है। ठीक है भैया, आगे समझते हैं कंप्यूटर के पार्ट मतलब कि कैसे, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो दोस्तों, तो लेके चलते हैं आप सबको, अगर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला जो रहेगा दोस्त, हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर। उसके बाद दोस्त, ये हार्डवेयर होते क्या हैं तो आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, ये रहा हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे पीसीयू में लगा होता है ना, सीपीयू में, तो दोस्तों पीसीयू सीपीयू में लगा होता है आंतरिक जो पार्ट, सभी पार्ट होते हैं, उसे हार्डवेयर के रूप में हम लोग जाना जाते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गमन एक आदि आते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों के, ठीक है दोस्त, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भैया इतना हो गया, तो आपको अब लेके चलते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषाएं यानी कि कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्त, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बने रहिए। तो अब बात करने वाले हैं भाषाएं के बारे में। ठीक है दोस्त, तो देखो भैया, कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषाओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया था, 3 भागों में। ठीक है दोस्त, तो पहला कौन सा है, मशीनरी कोड भाषा यानी कि मशीनरी कोड लैंग्वेज। उसके बाद असेंबली कोड भाषा जो कि असेंबली कोड लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा है दोस्त उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो भैया, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि मशीनरी कोड भाषा क्या होती है, क्या कहलाती है, इसके कार्य क्या उनसे हैं। उसके बाद असेंबली कोड भाषा क्या है, इसके कार्य सभी क्या है। उसके बाद उच्च स्तरीय कोड भाषा और इसके कार्य होती क्या है, ये तीनों की पार्ट बताएंगे इसमें डिटेल से। ठीक है, तो बने रहिए दोस्त। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो दोस्त, तो पहला वाला देखते हैं मशीनरी कोड भाषा। तो इस भाषा में मुख्यतः प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन कोड यानी कि आदेश कोड, और दूसरा है दोस्तों लोकेशन कोड यानी कि स्थिति कोड। तो दोस्तों, इसको डिटेल्स में देखते हैं और समझते हैं। तो हाँ, कंप्यूटर इसलिए ज़रूरी है आजकल के लिए, पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए, क्योंकि आज तक देख रहे हैं आप सब और हम भी, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिससे कंप्यूटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना बनता हो। 4-6 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है एसएससी में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4। और उसके बाद इस टाइम तो एसएससी में हो गया है ना हमेशा के लिए कि एसएससी में अलाउ कर दिया गया है हमेशा के लिए, जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन बनने ही बनने, और उसमें आता भी है। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी। तो दोस्तों, डिटेल्स में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों भाषाओं को 0 व 1 क्रम में सामूहिक करके व्यक्त किया जाता है। और दूसरा वाला
कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 व 1 का परिक्रमों का ही प्रयोग किया जा रहा था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किए जाने लगा। कि मतलब दोस्त, समयग्राही भाषा 0 तथा 1 का क्रमों का ही प्रयोग क्यों किया जाता था, जैसे पहले प्रयोग होता था पहले वाला, जो कि उसके बाद तो उसमें समयग्राही मतलब कि उसमें समय ज़्यादा लगते थे। कंप्यूटर में काम देर में होता था, कोई भी काम जैसे अगर 1 घंटे का काम हुआ तो उसमें 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। इसीलिए दोस्त तो असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, जिसके कारण तो भैया तो आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों दूसरा वाला जो है कि असेंबली भाषा, जो कि इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे निमेनिक को कहा जाने लगा, जिसे निमेनिक कोड कहा जाने लगा। यहाँ पे निमेनिक कोड जैसे कि दोस्तों एडिशनल के लिए ऐड तथा सब्सट्रैक्शन के लिए सब और जंप के लिए जंप लिखा जाने लगा, ठीक है दोस्त। वैसे ही लेकिन परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित निरंतर वाले यानी कि इस भाषा का निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, ठीक है दोस्त। अतः इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा के नाम से जाने जाना लगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्त तीसरा वाला पार्ट में, जो कि उच्च स्तरीय, जिसे उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है दोस्त। तो लेके चलते हैं आपको। तो भैया ये रहा तीसरा, जो कि उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा का श्रेय IBM कंपनी को दिया जाता है। तो दोस्तों IBM कंपनी है क्या, तो पहले देखते हैं फॉर्ट्रान नामक पहले उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के यानी कि IBM कंपनी के द्वारा, यानी कि उसी के प्रयास की उससे हुई थी। यानी कि उच्च स्तरीय भाषा की उत्पत्ति की बात किया जाए तो IBM कंपनी के प्रयास से हुआ था। तो उसके बाद दोस्त सभी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया। उसके बाद देखते हैं भैया इसे भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बहुत करीब हैं। तो जो कि कौन कौन सी बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं हैं, वो इसके कुछ स्तरीय भाषाएं हैं जो निम्नवत हैं, यानी कि निम्न हैं। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे अगले वीडियो में, और आपको पूरे फॉर्ट्रान यानी कि पूरे उच्च स्तरीय भाषाएं कितनी हैं सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।